बात बता दूं, मेरे पास जो एविडेंस है वो अगर मैं एविडेंस लेके बैठ गया तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। मैंने तो अभी सिर्फ 2 बातें की। घर का विधि लंघन था, मतलब आखिरी वाला मामला आपका। मैं बताऊं आपको, बुखारी साहब के वक्तों में जब मैं उनके साथ था तो ऑडिट की रिपोर्ट बाकायदा चिस्पा होती थी केसीसी ऑफिस के बाहर दरवाजे के ऊपर, और उसकी जब ऑडिट की रिपोर्ट होती थी कि टूर्नामेंट के अंदर इतने पैसे खर्च हुए, अगर कोई आदमी कहता था कि टूर्नामेंट में इतने पैसे कैसे खर्च हुए तो वो जाए और पूरा टूर्नामेंट का रिकॉर्ड अंदर जाके देख ले। ये पूरा इंतजाम किया जाता था जनरल बॉडी मीटिंग से पहले, ताकि जनरल बॉडी मीटिंग में वो कोई एतराज है तो वो उठाए। ऑडिटर को अपॉइंटमेंट होता था उस जनरल बॉडी मीटिंग में, और वो ऑडिटर फिर उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जो इंटीरियर ऑडिट नहीं, केसीसी का जो ऑडिट होता था, रीजन का जैसे ऑडिट होता है, वो ऑडिटर फिर उसको उन ग्राउंड्स की ऊपर वो ऑडिट किया करता था। अब तो हमने ऑडिट देखा ही नहीं है, कहाँ जाती है। अच्छा, अभी सारे जोनों में ऑडिट हुआ नहीं हुआ? नहीं, देखें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रीजन को हर साल एक जनरल बॉडी कॉल करनी चाहिए, और हर साल का जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट शाया करनी चाहिए, जो भी मेंबर्स हैं उनको देनी चाहिए। जो पिछले अदवार में नहीं हुई है। मेरी दरखास्त है नदीम उमर भाई से और सेक्रेटरी साहब से, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चले, साल में एक जनरल बॉडी का इजलास बुलाएं। बिल्कुल। और जो भी आपकी ऑडिट होती है वो ऑडिट आप तमाम मेंबरान को शेयर करें, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, या हम जाती। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होने के बाद शेयर करना भी जरूरी होता है? जी, शेयर करना लाजमी है। कह रहे हैं हमने करा लिया है तो शेयर क्यों नहीं कर रहे? शेयर अप्रूवल होती है। अच्छा, उसकी अप्रूवल होती है। जनरल बाद नेक्स्ट जो आपकी वो है जनरल बॉडी, उस वक्त तक नहीं हेल्ड होता जब तक उसकी अप्रूवल नहीं होगी। वो अप्रूवल ली जाती है उसकी पूरी ऑडिट की। अच्छा, इसमें एक बात आपको बता दूं कि जोन का ऑडिट नहीं होता। जोन अपना पूरा रिकॉर्ड बना के रीजन को देता है, और रीजन के ऑडिट पे जो होता है उसके अंदर अगर कोई क्वारी होती है तो हम देते थे जवाब। जब हम सेक्रेटरी थे जोन के तो हम इतनी लंबी लंबी, हरबैन साहब होते थे, वो इतने सख्त सवाल हमसे करते थे, हमें उसको जवाब देना मुश्किल होता था। तो हम उन प्लेटफॉर्म से चूंकि निकल के आए तो हमें ऑडिट की अहमियत का पता है। अगर ये ऑडिट प्रॉपरली हो जाए तो जो चीजें, जो राज खुलेंगे वो आपके लिए हैरतनाक होंगे। अच्छा जी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास जो राज है मैं एविडेंस दूंगा प्रॉपर। तो ऑडिट कौन करा? किसका काम है ऑडिट कराना? अगर ये नहीं कराते प्रेसिडेंट का काम है, नदीम उमर साहब का। नदीम उमर साहब का काम है। देखिए, 2 ऑडिट है, एक ऑडिट है ये, और एक ऑडिट है जो पाकिस्तान क्रिकेट, एक अकाउंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमा हो जाता है जहां वो ऑडिट होता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कहता है आपको भी ऑडिट करना है। आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, अभी अपॉइंट कर लिया है। अब वो ऑडिटर जो रिपोर्ट अपनी बनाएगा वो रिपोर्ट बाकायदा केसीसी ऑफिस में चिपका होनी चाहिए। ये सर्कुलर कहलाता है। उसके बाद तमाम लोग उसको आगे पढ़े, या इंडिविजुअली तमाम मेंबर जो 21, 24, 25, 26 मेंबर हैं उन सबको मिलना चाहिए, और उसके ऊपर वो इंक्वायरी करें। अच्छा, आखिरी एक मिनट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर क्रिकेट को बेहतर